पार्ली बैद्यनाथ का वर्णन करने जा रहा हूं दोस्तों। आज से पहले मैंने 4 ज्योतिर्लिंगों का कथा प्रस्तुत कर चुका हूं, जो सौराष्ट्रे सोमनाथाचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमत्पिष्टे डाकिन्यां भीम शंकरम वाराणस्याचा विश्वेशं कुसुमेशं तु शिवालय द्वात नमानि प्रातुत्थाय पटेश्वर पापे विमुक्त सब सिद्धि पलंग लवे। पहले मैं बता चुका हूँ कि महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का उत्थान हुआ है। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या हुआ। लोग कहते हैं ना, पहले अंडा की मुर्गी, पहले मुर्गी या पहले अंडा, कहते हैं ना। आज इस बात का समाधान करने जा रहा हूं दोस्तों। ब्रह्मांड का सबसे पहले आदि शक्ति आई। आदि शक्ति ने 3 अंडों का उत्पन्न किया योग शक्ति से, और 3 अंडे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर वो आदि शक्ति इन तीनों से संभोग करने के लिए उनको बोली, मेरे साथ संभोग करें, सृष्टि करने। तो तीनों ने, ब्रह्मा जी इनकार कर दिए, विष्णु भी इनकार कर दिए, पर महादेव जी स्वीकार किए। तो महादेव जी आदि शक्ति से बोले कि देवी माता, मैं आपसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन आप अपनी त्रिनेत्र मुझे दान करें। उसी समय वो कामातुर होकर आदि शक्ति ने महादेव को अपना त्रिनेत्र दे दिए। जब महादेव को त्रिनेत्र मिला, तब से महादेव के पास त्रिनेत्र हमेशा के लिए रह गया। वो आदि शक्ति अब परम ब्रह्म परमेश्वर बन गए। तो जैसे ही त्रिनेत्र महादेव के पास आया, सबसे पहले आदि शक्ति को उन्होंने भस्म कर दिया। जब आदि शक्ति भस्म हो गई, तो उस राख से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उस भस्म से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इन तीनों से ब्रह्मा विष्णु महेश विवाह किए और उनकी पत्नियां बन गई। और ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम शब्द का उत्पत्ति हुई, जो साक्षात आदि शक्ति के रूप में है। इसलिए आदि शक्ति की जो ओम शब्द है वो महिलाओं के लिए वर्जित किया गया है। महिलाओं को ओम नहीं बोलना चाहिए। अगर महिलाएं ओम बोलेंगी तो उनके अंदर आदि शक्ति आ जाएगी, फिर वो अपना सांसारिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में कार्य संतुलन खो देगी। इसलिए ओम शब्द का नारी का बोलना उचित नहीं, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। ब्रह्म परमेश्वर का ओम शक्ति जो आदि शक्ति है, वही समस्त नारियां हैं। इसलिए नारी होकर नारी का मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, आदि शक्ति का जाप नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको हर जगह नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा और औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, स्वधर्म सूर्य के दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से, वहां के पावन वायुमंडल और पवित्र यात्रा से सभी को सुख शांति समाधान प्राप्त होती है। यही है मूल। आपके हृदय में अगर देव हैं तो सारी दुनिया में देव हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में दानव है तो आपको दुनिया में कहीं भी देव राम नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आप दुनिया से बात करने के लिए करते हो फोन, लेकिन भगवान से बात करने के लिए आपको करना है मौन। मौन रहकर, आंख बंद कर अपने आप के अंदर
देखें कि आपके मन अंतःकरण में कौन है। अगर देव है तो आप सात्विक होंगे, फिर कोई तामसिक भोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई दानव है तो फिर आप सात्विक कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पर्दा जो है आपके अंदर ही लगा हुआ है। आप भटकते भटकते कहीं राम नहीं मिलेंगे। कबीरदास जी लिखे ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो हृदय में ही आपका भगवान है तो है, अगर हृदय में भगवान नहीं तो फिर और कहीं नहीं। यही इतना ही कहकर आज मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज जो बैद्यनाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ, कन्याकुमारी से उज्जैन के बीच अगर एक मध्य रेखा खींची जाए तो उस रेखा पर पारली गांव आपको दिखाई देगा। यह गांव मेरू पर्वत अथवा नारायण पहाड़ की एक ढलान पर बसा है। ब्रह्मा, वेणु और सरस्वती इन तीन देव नदियों के आसपास बसा पारली एक प्राचीन गांव है। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र स्थान के रूप में होने से इस स्थान का महत्व और बढ़ गया। इस गांव को कांतिपुर, मध्य रेखा, वैजयंती अथवा जयंती क्षेत्र इन नामों से भी जाना जाता है। यहाँ शंकर भगवान पार्वती के साथ निवास करते हैं। यहाँ दोनों का एक साथ रहना केवल पारली में दिखाई देता है, अन्यत्र ऐसी बात कहीं नहीं दिखाई देती है। अतः इस स्थान को अनोखी काशी कहते हैं। इसे काशी जैसा महत्व होने के कारण यहाँ के लोगों को काशी की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीड़ जिले में अंबेजोगाई से केवल 26 किलोमीटर यह स्थित है। अंबेजोगाई की योगेश्वरी का विवाह पारली बैद्यनाथ से तय हुआ था, परंतु बारातियों को वहां पहुंचने तक विवाह का मुहूर्त टल गया। परिणाम यह हुआ कि बाराती निवास स्थान पर ही पत्थर के बुत बन गए और जोगेश्वरी पारली से दूर बैठ ही रही। इस प्रकार एक कथा यहाँ सुनाने को मिलती है। भरपूर पानी, उत्तम हवा और यातायात के सुव्यवस्था के कारण पारली के गांव में व्यापार में अग्रणी माना जाता है। विद्युत निर्माण का बहुत बड़ा थर्मल स्टेशन इस गांव में है। पारली गांव एक छोटा सा होते हुए भी उसे तहसील और जैसे महत्व प्राप्त हुआ है। गांव के आसपास प्रदेश पुराण कालीन घटनाओं का साक्षी है, अतः इस गांव को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। देव दानव द्वारा किए गए अमृत मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसमें धन्वंतरी और अमृत रत्न थे। अमृत को प्राप्त करने दानव दौड़े, तब विष्णु ने अमृत के साथ धन्वंतरी को शंकर भगवान की लिंग मूर्ति की से ज्वालाएं निकली। दानव भाग गए, लेकिन शंकर भक्तों ने जब लिंग मूर्ति को छुआ तब उसमें अमृत धाराएं निकली। आज भी ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन लेने की पद्धति है। जाति भेद, लिंग भेद आदि किसी भी तरह के भेदभाव यहाँ नहीं होता। कोई भी यहाँ आकर शंकर भगवान का दर्शन पाकर पावन हो जाता है। लिंग मूर्ति में धन्वंतरी और अमृत रहने के कारण उसे अमृत स्वर युवा तथा धन्वंतरी ऐसा भी कहा जाता है। वैद्याभ्यां पूजितं सत्यं लिंगमेतत् पुरातमम वैद्यनाथ मिति प्रख्यातं सर्वकाम प्रदायकम। पारली गांव के पहाड़ों में नदियों की घाटियों में उपयुक्त वनौषधियां मिलती हैं तथा पारली को ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ इस नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने देवगण को यहाँ अमृत विजय प्राप्त करा दिया था, अतः इस तीर्थ स्थान को वैजयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव भक्त रावण, एक बार राक्षसपति रावण ने
कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करके घोर तप किया। शीत, तप, ताप, वर्षा, अग्नि कष्ट सहन करने पर भी जब शिव जी प्रसन्न न हुए तो रावण ने अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने का आरंभ कर दिए। 9 सिर चढ़ा चुकने पर जब 10वां सिर चढ़ाने को काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए। उसके सिर पूर्ववत करके उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि मैं आपको अपनी लंका ले जाना चाहता हूँ। भक्त वत्सल शंकर ने उद्दीन होने के पर भी भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिंग को भक्ति सहित अपने घर को ले जाओ, पर ध्यान रखना कि कहीं इस बीच इस लिंग को धरती पर रख दोगे तो वहीं स्थित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर अपने घर चला तो मार्ग में उसे लघु शंका लगी। उसने एक गोप को लिया, थमाया, स्वयं लघु शंका करने चला गया। गोप लिंग को भार को संभाल न सका और उसे धरती पर रख दिया। बस शिव जी वहीं स्थिर हो गए और उसका नाम बैद्यनाथेश्वर पड़ा। दुष्ट आत्मा रावण के पास शिव जी के निवास के समाचार से देवताओं को दुख हुआ। उनके अनुरोध से नारद जी रावण के पास जाकर उसके तप की प्रशंसा करते हुए बोले, तुमने शिव जी पर विश्वास करके भारी भूल की। शिव जी के वचन को सत्य मानना गलत है। तुम उसके पास जाकर उनका अहित करके अपना कार्य सिद्धि करो। दुष्ट, तुम वहां जाकर कैलाश को उखाड़ डालो। उसको उखाड़ने की सफलता भी तुम्हारी लक्ष्य सिद्धि ही सूचक होगी। नारद जी की बातों में आकर रावण ने वैसा ही किया, जिससे रुष्ट होकर शिव जी ने रावण को शाप दे दिया कि तेरी भुजाओं में अहंकार का दामन करने वाली शक्तियां शीघ्र ही आविर्भूत होगी। नारद जी ने इस अपनी सफलता की सूचना देकर देवों के निश्चित और प्रसन्न किया। इधर रावण प्रसन्न होकर घर आया। शिव जी के माया के विमोहित उस दुष्ट सारे जगत को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया। इससे उसके दंभ के विनाश के लिए ही भगवान को राम अवतार धारण करना पड़ा। पारली गांव के पास ऊंचे स्थान पर पत्थरों से बना भव्य मंदिर है। मंदिर के चारों ओर मजबूत दीवार हैं। आंतरिक भाग में बरगद और बड़ा आंगन है। मंदिर के बाहर ऊंचा दीप स्तंभ है। महाद्वार के पास एक मीनार है, उसे प्राचीन या गवाक्ष कहते हैं। इनकी विशाल साधना के कारण मंदिर में चैत्र और अश्विन महीनों में विशेष दिन को सूर्योदय के समय सूर्य किरणें बैद्यनाथ के लिंग मूर्ति पर सीधे गिरती है। मंदिर में जाने के लिए मजबूत और बड़ी सीढ़ियां हैं, उन्हें घाट कहते हैं। पुराना घाट सन 1108 में बांधा है। मंदिर में भगवान के गर्भगृह में और सभागृह दोनों का स्तर समान होने के कारण समागृह से भी भगवान के दर्शन होते हैं। और जगह इस तरह का प्रबंध नहीं है। अन्यत्र भगवान को गर्भगृह गहरा है। बैद्यनाथ की शिवलिंगूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। वह बहुत मुलायम, भव्य और प्रसन्न दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर नंदादीप जलते रहते हैं और भगवान बैद्यनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार 1706 में शिव भक्ति सती अहिल्या देवी होलकर ने पारली के पास त्रिशूला देवी पहाड़ के विशेष पत्थर लाकर किया था। अहिल्या देवी को यह तीर्थ स्थान बहुत प्रिय लगता था। मंदिर का भव्य सभा मंडल स्वर्गीय रामाराव नाना देश पांडे ने गांव के कारीगर तथा भक्तगणों की सहायता से बांधा था। उनकी स्मृति के रूप में बैद्यनाथ मंदिर के पास एक राम राजेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है। बैद्यनाथ मंदिर के अहाते में ही शंकर जी के और 11 मंदिर हैं। वीर शैव लिंगायत लोगों को
बैजनाथ का तीर्थ क्षेत्र एक श्रेष्ठ स्थान माना गया है। श्रीमंत पेशवा ने इस देव स्थान की व्यवस्था के लिए बड़ी जमीन जागीर के रूप में प्रदान की थी। आज यह व्यवस्था एक समिति के द्वारा की जाती है। यहाँ कई मंगल कार्य आयोजित किए जाते हैं तथा शहर के लिए आए हुए लोगों को यहाँ निवास करते हैं। पत्नी पारली जिस प्रकार शिव भक्ति का स्थान है, उसी प्रकार हरिहर मिलन का भी स्थान है। इस संयुक्त पुण्यमय भूमि में शंकर भगवान के साथ कृष्ण भगवान का भी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के हरिहर तीर्थ का पानी बैजनाथ को दैनिक पूजा के लिए लाया जाता है। प्रति सोमवार को यहाँ भक्तगणों की भीड़ लगी रहती है। चैत्र पड़वा, विजयदशमी, त्रिपुरी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि तथा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ बड़े उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इन उत्सवों में बेल और तुलसी में कोई भेद नहीं रहता। महादेव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेल अर्पित करने की अनोखी रीत केवल बैजनाथ में ही दिखाई देती है। सावन के महीने होने पर बैजनाथ की पूजा रुद्राभिषेक मंत्रोच्चारण से पारली का परिसर गूंज उठता है। नित्य की पूजा भी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से की जाती है। इस पारली के तीर्थ स्थान में कई साल पहले मार्कंडेय को शिव कृपा से जीवन दान मिला था। मार्कंडेय की अल्प आयु को यमराज की पकड़ से शिव जी ने मुक्त किया था। उसकी स्मृति के नाम का एक तालाब बनवाया गया है। सत्यवान सावित्री की कथा की यह पुण्य भूमि है। नारायण की पहाड़ी में सावित्री की कथा बट वृक्ष आज भी वहाँ खड़ा है और वहाँ एक बटेश्वर का मंदिर भी है। राजा श्रियाल और रानी चांगुना का प्रिय चिलिया बालक श्री कृपा से फिर से जीवित हुआ। इस स्थान परली बैद्यनाथ ही है। विख्यात संत जगत मित्र नागा जी के निवास स्थान पारली था। उनकी समाधि और आश्रम यहाँ है। जगमित्र नागा जी की जीवनी महिपुत बुआ ताहराबादकर ने अपने पद्य रचना में, जिसे भक्ति विजय ग्रंथ से जाना जाता है, उसमें भी लिखी है। नागाजी पारली के विट्ठल भक्त ब्राह्मण थे। वे भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दिन रात उनका ध्यान विट्ठल भक्ति में लगा रहता था। एक दिन उनके निंदकों ने उनकी झोपड़ी को आग लगा दी, परंतु विट्ठल की कृपा से वे आग से सुरक्षित रूप से बच निकले। गांव वालों ने बाद में नागाजी को कुछ जमीन जागीर के रूप में प्रदान की। इसी जमीन में मेहनत से अनाज उगाकर वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दुष्ट लोग अब भी संतुष्ट नहीं थे। एक यवन अधिकारी के मन में गलतफहमी निम्रान हुई। उसने जगमित्र नागा की जमीन छीन ली और कहा, तू अगर जगमित्र है तो मेरी व्यक्तिगत पूजा पाठ के लिए जिंदा शेर को लाकर दिखा दे। जगमित्र नागा जी वन में गए। वहाँ उन्होंने विट्ठल जी की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर विट्ठल जी प्रसन्न हुए और शेर बनकर नागा जी के सामने खड़े हो गए। नागा जी को अति आनंद हुआ। वे शेर को लेकर यवन अधिकारी के घर गए। साक्षात शेर को देखकर यवन अधिकारी लज्जित हुआ। उसने नागा जी से क्षमा मांगकर उनकी जमीन उन्हें वापस कर दी। संत श्रेष्ठ नागा जी की समाधि पारली बैद्यनाथ में है। पारली में अनेक मंदिर, आश्रम, समाधि, तीर्थ और पवित्र स्थान हैं। उनकी कथाएं भी कई हैं। उनमें से काले सांवले गोरे राम के मंदिर, झिंगुर वाले गोपीनाथ दत्त, कालिका, शनि, विट्ठल, वेंकटेश, बालाजी, इस प्रकार के मंदिरों का कुछ नाम है। बिना सूढ़ के गणेश जी को जो पहलवान के आसन समान बैठे हैं, सबसे पहले उनका दर्शन लेने के बाद बैद्यनाथ का दर्शन लेना पड़ता है। ब्रेक बुआ
धुरीराज महाराज, यमराज, विशेश्वर, गुरुलिंग स्वामी आदि अनेक महापुरुषों ने यहाँ निवास किया है। उनके पावन स्पर्श से पार्ली की भूमि पुण्य भूमि सिद्ध हुई। महाराष्ट्र के लिए यह एक गर्व की बात है। यही इस कथा का अंतिम समय था और प्रस्तुति यहीं तक था। तो आइए, हम लोग 5वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं और अब हम थोड़ा सा सोमनाथ जी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो किस प्रकार वहाँ पर तोड़ा गया, बहुत बार तोड़ा गया। औरंगजेब ने इसको, आज हमारे हिंदुस्तान में जितने हिंदू मंदिर थे, जब औरंगजेब आया तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाया। अगर वो सच्चे इंसान होते तो अपना मस्जिद कहीं भी बना सकते थे, लेकिन उनका जो मानसिकता थी वो हिंदुओं का मंदिर को तोड़ो और अपना मस्जिद बनाओ, ये उनकी गलत नीति थी। सबसे पहले 722 ईस्वी में सिंधा सूबेदार जुनामत के प्रथम आक्रमण करके अनगिनत खजाना लूटा। चुंबकीय चमत्कार कौशल्य के बीच दिखाई देने वाली श्री सोमनाथ के भव्य मूर्ति गजनी महमूद ने शुक्रवार के दिन 11 मई 1025 ईस्वी में सुबह 9:46 में तोड़ डाली थी। तब गजनी के महमूद मूर्ति भंजक कहा जाता है। इस दिन उसने 18 करोड़ खजाना लूटा था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सरदार खलतफ खान को सोरठी सोमनाथ भेजकर मंदिर को तोड़ा फोड़ा। 1479 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने तोड़ा। 1503 ईस्वी में दूसरे मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने और धर्म के अंधा औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर भ्रष्ट किया, तोड़ फोड़ की, कईयों को कत्ल किया। कईयों का मतलब नहीं, बहुत सारे हिंदुओं को कत्ल किया, अनगिनत संपत्ति लूट ली। 1783 ईस्वी में शिव भक्ति साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण किया। यहाँ बता दें दोस्तों, अहिल्या देवी होलकर एक महान आत्मा थी, जो सोमनाथ ही नहीं और कई ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार उन्होंने किए हैं, जो पार्ली बैद्यनाथ में भी उनका नाम आया है। और भारत की आज़ादी के बाद गुजरात के शेर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहब गाडगिल जी की सलाह से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता का एक बड़ा बेजोड़ नमूना, इस भावना से विश्व का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो गया है। शुक्रवार का दिन 11 मई 1951 में सुबह 9:46 को इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा और वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जी जोशी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई। भारत का यह आद्य ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। लाखों यात्रियों की भीड़ यहाँ सदा लगी रहती है। अनेक सिद्ध महापुरुषों सत्संग लोगों को प्राप्त होता है। दाताओं के दान श्री सोमनाथ के वैभव किस्से में फिर से वृद्धि होने लगी। नास्तिक लोगों ने मंदिर को तहस नहस किया था, परंतु भारतीय के श्रद्धा भाव और अभिमान कोई नहीं नष्ट कर सकता। इसका साक्षात प्रतीक है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जो इस प्रकार बहुत बार तोड़ा गया, लूटा गया, फिर भी आज हमारा हिंदुस्तान में ये सोमनाथ
एक हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ में एक तीर्थ माना जाता है। इस प्रकार महादेव के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथाएं अनंत है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में द्वादश ज्योतिर्लिंग का आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में कहानी नहीं जानते हैं तो आप दर्शन करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। आप जब देखेंगे कि कहीं पर कोई एक पेड़ है, उसमें फल लगा हुआ है, आप जाके फल तोड़कर खा लेते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि वो फल का पेड़ किसी ने लगाया होगा, वो कितना महान था। इस कथा को किस प्रकार से लगाया, कहाँ से लाया, इस कथा को जानने के बाद अगर उस पेड़ के पास जाएंगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा। प्रत्येक मंदिर की कोई न कोई कथा होती है, कोई न कोई कहानी होती है। कोई ऐसी मंदिर नहीं है जिसकी कोई कथा नहीं हो। तो उस कथा को बगैर समझे आप दर्शन करने से भी कोई फायदा आपको नहीं होगी। इसलिए पहले कथा श्रवण करें। तो कथा कैसी हो? कथा ऐसी हो जो मन की व्यथा को नष्ट करे और मन के अंदर जो दानव है वो निकल जाए और देव का वास हो जाए। आज हमारे संसार में जो तमोगुनी लोग हैं, जो मांस मछली अंडा भक्षण करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, तो तामसी सोच वाले उनके अंदर जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये सत्य है। आप तामसिक भोजन करोगे और कहोगे कि मैं सात्विक सोच करूंगा, सात्विक धारणाएं रखूंगा, सात्विक दर्शन करूंगा, ये संभव नहीं है। आप एक बात मन में सोच लें कि अगर आपके अंदर सात्विक सोच और आपके अंतःकरण में श्री राम है तो आपको सारी दुनिया में राममय दिखेगा। अगर आपके हृदय में दानव है और तामसी भोजन भक्षण करने वाले हैं तो आपको जितना भी मंदिर नहा देख लो, दर्शन कर लो, कुंभ स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, लेकिन तुम्हारा कोई कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंतः मन में दानव बैठा हुआ है। जब तक उस दानव को निकाल कर देव की स्थापना नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने को है। ये ज्ञान कहाँ से मिलती है? बहुत रहस्यमयी कथा जो शिव जी ने पार्वती को सुनाया, भागवत गीता की कथा जो बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया, वो रहस्यमय कथा भागवत कथा के अनुसार मैं इस बात का अध्ययन किया हूँ और मैं देखता हूँ कि सतोगुण में भी बहुत सारे लोग हैं, रजोगुण में भी बहुत सारे लोग हैं और तमोगुण में भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो सतोगुण में हैं वो सात्विक हैं, रजोगुण वाले राजस हैं जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, और तमोगुण वाले भी बहुत अधिक मात्रा में लोग हैं। इन तीनों लोगों की सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ही किए हैं। श्री परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि की गई है और जिसका जो कार्य दिया गया है वो उस काम को कर रहा है। सतोगुण वाले कभी तमोगुण में हो नहीं सकते और तमोगुण वाले भी कभी सतोगुण में हो नहीं सकते। रजोगुण वाले दोनों में कभी रजो कभी तमो, दोनों कभी सतो में आते हैं कभी तमो में आ जाते हैं। रजोगुण वाले बीच बीच में मिडिल क्लास में हैं, जो कभी हाँ कभी ना इसमें रहते, वो बीच मझधार में अटके हुए हैं। और जो सतोगुणी हैं वो तो एक तरफ सही है, वो सात्विक हैं, और जो तमोगुण वाले हैं वो भी तामसिक हैं, वो क्लियर है। तो तामसिक लोग भी अगर भगवत गीता का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें तो वो उनके अंदर में जो दुरात्मा बैठा हुआ है उसको निकाल कर फेंक देंगे और श्री राम को या श्री कृष्ण को अपने हृदय में आश्रय देंगे। तो उसी दिन से वो तमोगुणी जितने भी कार्य हैं, जो कर्म है, सब दुष्कर्म है, सबका त्याग कर देंगे। अब दुष्कर्म कौन कौन होते हैं? जो परनिंदा करते हैं, लोभ क्रोध मोह में रहते हैं और अहंकार में रहते हैं, भगवान पर विश्वास भी नहीं करते हैं, यही तमोगुणी लोग होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो मन की शुद्धि, दया, सत्य, भक्ति सब उनके अंदर दिखाई देती, विश्वास, श्रद्धा, दान, क्षमा सब उनके अंदर दिखाई देते। ये सात्विक गुणी
लोगों का लक्षण है। और राजस में कभी कभी सात्विक काम करते हैं, कभी तामस काम करते हैं, ये मिडिल क्लास में है। इन सभी गुण वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक ही मात्र उपाय है, आओ भागवत गीता का ज्ञान लो, इस गंगा ज्ञान में नहाओ और नहा करके पवित्र हो जाओ। अपने मन के अंदर श्री राम का निवास करो, रावण को त्याग करो, अर्जुन का रखो, दुर्योधन को निकाल दो, कृष्ण को रखो, कंस को निकाल दो। इस प्रकार से अपने मन को शुद्ध करो। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती है तब तक परम ब्रह्म परमेश्वर आपकी आत्मा में निवास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।